दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री के बारे में। यानी आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बिजी के अंदर स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक आइटम को किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आप बिजी के अंदर लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस आपको इन्वेंट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दो आइटम लिए हैं। पहला आइटम है हमारा iPhone 15 और दूसरा आइटम है हमारा J7, जो कि हमारा एप्पल और सैमसंग का ब्रांड है। इन दोनों ही आइटम्स को मैं बिजी में क्रिएट करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने स्टॉक आइटम को बिजी में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर पर चले गए हैं। यहाँ से हमें आना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मास्टर्स का एक ऑप्शन। इसके ग्रीन एरो पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आइटम का एक ऑप्शन। तो आइटम वाले ऑप्शन पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड का, दूसरा मॉडिफाई का और तीसरा यहाँ पर लिस्ट का। ऐड का मतलब है कि जब भी आप कोई नया आइटम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड वाले बटन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब आपने पहले से ही कोई आइटम ऐड कर रखा है जिसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, यानी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इस केस में आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप इनकी लिस्ट देखना चाहते हैं, यानी आपके पास कितने आइटम्स यहाँ पर ऐड हैं, उन सभी की लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम को ऐड करना है, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऐड आइटम मास्टर्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमें अपनी आइटम्स को ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला आइटम था वो था iPhone 15। तो यहाँ से हम iPhone 15 को लिखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एलाइस में आप यहाँ पर चाहें तो इसका सब नेम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोबाइल और उसके बाद एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपसे अंडर ऑफ ग्रुप मांगा जा रहा है, तो जैसे आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जनरल दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको इसका अंडर ऑफ ग्रुप देना होगा कि ये जो आपका iPhone 15 है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये ग्रुप है वो यहाँ पर एप्पल है, तो यहाँ पर हमें एप्पल का एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ से ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F3। जैसे आप यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ऐड आइटम ग्रुप मास्टर की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपना ग्रुप लिख देना होगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एप्पल और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो उसका कोई सब नेम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा प्राइमरी ग्रुप का, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस करना है। दोस्तों अगर आप इसे किसी और भी ग्रुप के अंतर्गत रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नो रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर भी आप चाहें तो जनरल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस ग्रुप को यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो अंडर ग्रुप का ऑप्शन था वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई HSN कोड। क्या आप अपने HSN कोड को यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको अपना HSN नंबर टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं जो HSN नंबर यहाँ पर डालना चाहता हूँ वो आइटम वाइज डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस केस में मैं यहाँ पर HSN नंबर फिल नहीं करने वाला हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप अपने एप्पल ग्रुप के ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट की कैटेगरी को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वाई प्रेस करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर टैक्सेशन शो कर जाएगा। इसमें आप जो भी टैक्स इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो टैक्स रेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे केस में इसके ऊपर 18% का टैक्स था, तो हम यहाँ पर 18% को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों सेव वाले बटन पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18% का टैक्स हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अंडर ऑफ ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसकी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डजन, केजीज और ग्राम्स वगैरह सभी यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पर जो अपना यूनिट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं पीसीस। तो पी टाइप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूनिट हमें शो कर जाएगा। हम पीसीस को लेते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी का। क्या आपके पास पहले से ही ये स्टॉक पड़ा हुआ है या जितनी क्वांटिटी में आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है
उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी फिल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे HSN कोड मांगा जा रहा है, यानी जो आइटम आपने यहाँ पर ऐड किया है उसका HSN नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो HSN नंबर है वो यहाँ पर 8517 है। तो हम यहाँ पर उसी नंबर को डालते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 डॉट भी दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो डेट वाइज भी HSN नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे यहाँ से स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट का। इस HSN नंबर को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं HSN डिटेल की वेरिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही केस में वैलिड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे क्विट करके आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है हमारा सेल प्राइस का, कि आप अपने इस आइटम को कितने रुपए में सेल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1.5 लाख रुपए और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि परचेज प्राइस, यानी जब आपने इस आइटम को परचेज किया था तो उस केस में इसका जो प्राइस था वो कितना था। आप चाहें तो प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 1,20,000 रुपये और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका MRP आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपके जो आइटम है उसके ऊपर MRP कितना है। तो MRP आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1,65,000 रुपये और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम सेल प्राइस। तो यहाँ पर आप वो प्राइस डाल सकते हैं जिसमें आप मिनिमम सेल करना चाहते हैं। इससे कम की आप सेल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको वो प्राइस डालना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जो अपना सेल प्राइस रखा है वो 1,50,000 रुपये रखा है और हम यहाँ पर मिनिमम सेल प्राइस जो रखना चाहते हैं वो 1,45,000 रुपये रखना चाहते हैं। तो इतना अमाउंट डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ वैल्यू प्राइस। आप अगर यहाँ पर चाहें तो खुद से कोई भी प्राइस का रेंज यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो हमने यहाँ पर 1,45,000 रुपये का प्राइस लिया है इसमें हमारा जो टैक्स होगा वो इंक्लूड रहेगा, यानी इंक्लूसिव टैक्स के बाद हमारा जो रेट है वो यहाँ पर 1,45,000 रुपये बना है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस। जब भी आप आइटम को सेल करेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ पर सेल प्राइस में डालेंगे क्या उसमें टैक्स इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्राइस है उसके ऊपर आपका टैक्स लगे तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यहाँ पर नो रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टैक्स इंक्लूसिव परचेज, यानी जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो परचेज करते समय उसके अंदर टैक्स इंक्लूड था या नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टैक्स था वो यहाँ पर इंक्लूड था तो उस केस में आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसे नो रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे भी यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेल्स अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहें तो इसमें सेस टैक्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर बैंक चार्जेस वगैरह भी, एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप चाहें तो परचेज करते समय अगर आपका यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लगा है, आप उसे भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर स्पेसिफाई हियर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपने चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे भी यहाँ पर स्कैप करके पीछे चले जाएंगे और इसे हम यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिस्काउंट एंड मार्कअप डिटेल्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने आइटम के ऊपर कुछ डिस्काउंट अमाउंट देना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट सेट कर देते हैं 1,000 रुपीज़ और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप परचेज करते समय भी आपको कुछ डिस्काउंट मिला था, क्या आप यहाँ पर भी उसका रेट सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आप अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1,000 रुपीज़ ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर। क्या आप अपने सेल डिस्काउंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, यानी किस चीज़ के ऊपर आपका जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसे वाई प्रेस करते हुए जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जिसमें आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ
अमाउंट का। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमआरपी। क्या आप एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं तो जो भी आप सेटअप करना चाहें अपने हिसाब से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल डिस्काउंट ऑफ प्राइस है और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल डिस्काउंट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिट्स है। तो हम यहाँ पर एमआरपी को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप परचेज वाले स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसका सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है कि आपके आइटम के बारे में आप कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन को ऐड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेट क्रिटिकल लेवल। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ लेवल्स को भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दी जाएगी जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन क्रिटिकल लेवल्स। यहाँ पर आप अपने लेवल्स को डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज और डेज वाइज। जैसे सबसे पहले हम बात करें मिनिमम लेवल क्वांटिटी की। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटी हो वो हमेशा कुछ पीसेस अवेलेबल हो तो इस केस में मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 10 लिखते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दूसरा ऑप्शन मांगा जा रहा है रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी। यानी जैसे ही आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी 10 पीसेस से कम होगी तो क्या रीऑर्डर लेवल आपका जनरेट हो जाना चाहिए। तो उस केस में मान लीजिए हम रीऑर्डर लेवल जनरेट करना चाहते हैं कितने पीसेस का, मान लीजिए 20 पीसेस का हम रीऑर्डर लेवल जनरेट करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 पीस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और अगर 10 पीस से आपका स्टॉक कम होता है तो 20 पीस का यहाँ पर रीऑर्डर लेवल जनरेट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी। यानी आपके पास मैक्सिमम जो लेवल ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए आइटम्स की वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 30 पीसेस से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 30 क्वांटिटी डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेज वाइज भी अपने लेवल को सेटअप कर सकते हैं। डेज वाइज आप यहाँ पर रीऑर्डर लेवल जनरेट कर सकते हैं और डेज वाइज आप यहाँ पर मैक्सिमम लेवल को भी सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्वांटिटी लेवल को सेटअप करते हुए यहाँ पर इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट। क्या आप यहाँ पर अपने जीएसटी रिपोर्ट को स्किप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इसे यस करना होगा, अदरवाइज आप इसे नो रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। क्या आप अपने स्टॉक बैलेंस को मेंटेन नहीं करना चाहते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफाई डिफॉल्ट वेंडर्स। क्या आप डिफॉल्ट वेंडर्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे यस या नो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे नो रखते हुए यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये आइटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने दूसरे आइटम को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस आइटम को भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेन्यूज में जाकर के आप कैसे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको आइटम क्रिएट करते समय मैंने यहाँ पर एप्पल का स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना बताया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आइटम ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ऐड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप अपने ग्रुप का नाम ऐड करके यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप को यस करते हुए आप इसे एंटर करके इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जीएसटी कैटेगरी को यस कर रहे हैं और यहाँ पर परसेंटेज 12% लेते हुए इसे यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं। अब मैं स्कैप करके बाहर आने वाला हूँ और यहाँ से मैं आइटम को फिर से क्रिएट करूंगा। आइटम का नाम था हमारा G7। एंटर प्रेस करते हुए हम इसे अंडर ऑफ ग्रुप ले लेंगे सैमसंग के। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिखाई दे गया। तो यहाँ से हम सैमसंग को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट के लिए आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर पीसीस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक में अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी देना चाहें तो दे सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक वैल्यू भी अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी हमारा 12% अपने आप आ चुका है क्योंकि हमने स्टॉक ग्रुप में ही जीएसटी को यहाँ पर सेटअप कर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना HSN नंबर डालना होगा अपने स्टॉक आइटम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो HSN नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस HSN नंबर को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो भी हमने HSN नंबर यहाँ पर डाला है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो इसे हम यहाँ पर क्विट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने सेल प्राइस को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो 15,000 रुपये रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। परचेज प्राइस में हमने यहाँ पर रख दिया 10,000 रुपये
और उसके बाद MRP में हमने लिख दिया यहाँ पर 20,000 रुपये। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो मिनिमम सेल्स प्राइस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने दे दिया 40,000। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो सेल्फ वैल्यू भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट अगर आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। हमने 500 परचेज और सेल में सेट कर दिया है। यहाँ पर स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट में हमने यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी हमने अमाउंट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर चाहें तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल लेवल को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर अमाउंट को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 पीस रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को भी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर जान लिया है। इसके बाद अगर आप इसका लिस्ट देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपके पास कितने स्टॉक आइटम है जो आपने अभी क्रिएट किए हुए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट के लिए आप यहाँ पर F5 प्रेस कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके दोनों ही आइटम्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें iPhone 15 और यहाँ पर J7 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।